ऐसी, और तेरा चेला चांटा था। लो सुन लो, लो सुन लो, ये तेरी गैंग का है। पुराना के बारे में क्या कह रहा है? इसमें पौराणिक के अंदर भरा पड़ा है। इसको म्यूट करेंगे 1 मिनट के लिए। उसका क्या? एक काम कर, पुराण को उठाओ और कचरे के डब्बे में डाल दो। एक काम कर, पुराण को उठाओ और कचरे के डब्बे में डाल दो। एक काम कर, पुराण को उठाओ और कचरे के डब्बे में डाल दो। अहलन अहलन, अली भाई हमारे साथ माशाल्लाह जुड़ चुके हैं जी। वेलकम वेलकम। अभी आपको याद किया अली भाई, आवाज हक स्टाइल में आपको वेलकम करते हैं। अहलन वसहलन, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आमिर भाई। मैं बड़ा महसूस हो रहा था और आपकी गुफ्तगू सुन रहा था। माशाल्लाह, आप कंटिन्यू रखें, इंशाल्लाह उसके बाद फिर बात करते हैं। तमाम नाज़रीन को भी सलाम। जज़ाकल्लाह। अली भाई यहाँ इसने एक जिक्र किया है, या फिर मैं कंटिन्यू करके फिर आ जाऊं आपके पास दोबारा से लेके, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना, ताकि आपका सेपरेट एक आ जाए। क्या कहते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलें ठीक है। अच्छा जी, सो आर्या समाजी का आपने सुन लिया। कहता है एक काम कर, पुराना को उठाकर कचरे के डब्बे में डाल दे। और ये क्या कहता है कि अली भाई आपका लोगो पब्लिक कैरियर नहीं आ रहा, मेरे पास तो यहां पर आ रहा है, मैं यूट्यूब पर नहीं आ रहा। से भी आ रहा है। ओके। अच्छा ठीक है। अच्छा खैर जी, आगे बढ़ते हैं। बट I would then want you to give me सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। मजे की चीज आने लगी है। अली भाई अली भाई अली भाई, पिछवाड़े का पिछवाड़ा फट गया। फट गया इसके ऊपर। इधर देखना क्या कहता है। ओए ओ बड़ा चैंपियन बनता था तू, हैं? बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, हैं? बहुत शोर सुनते थे पिछवाड़े में गूं का, जो चीरा तो एक कतरा ना निकला। पिछवाड़े, ये देखो जी। बट कहता है मैं पुराना इसको डिस्कस कर लूंगा। ये टेक्निक है, ये टेक्निक थी इसकी। बहुत चालबाज, तेज अपनी तरफ से बना है। इसने क्या किया, क्यों सिर्फ 18 को मेंशन किया इसने? इसको मेंशन करने का ये था कि इसको पता था कि सैम ने बात की है सनातन धर्म डिस्कस होगा। अब सनातन धर्म के अंदर तो वो बहुत सी चीजें लेके आएगा। उसने क्या किया, अद्वैत वेदांता की सिर्फ जो थियोलॉजी से रिलेटेड किताबें हैं उसको मेंशन किया। ठीक है, सिर्फ उनको। क्या ये वेद नहीं मानता? क्या ये वाल्मीकि रामायण नहीं मानता? क्या ये पुराणास को नहीं मानता? क्या ये मनुस्मृति को नहीं मानता? बोले मुंह से, एक बार बोल के देखे, क्या इन शास्त्रों को नहीं मानता? ये इसकी टेक्निक थी, चालबाजी थी कि मैं बोलूंगा अद्वैत वेदांता की थियोलॉजिकल जो बुक्स हैं उनको सामने रखूं। उपनिषद का कर्मों के साथ तो कोई लेना देना नहीं है। उपनिषद तो एक थियोलॉजी को डिस्कस करती है, फिलॉसफी को डिस्कस करती है। इसी तरीके से ब्रह्म सूत्रा जो है, ब्रह्म सूत्रा अद्वैत की फिलॉसफी के ऊपर खड़ा है। हाँ, डिस्कस होता है इसमें, सोशियोलॉजिकली भी डिस्कस होती हैं चीजें, मगर इसने ये शास्त्र इसलिए रखे, इसको पता था कि पुरानाज में से कई बातें निकल आनी है और मैं उनको ऑन करता हूं। मनुस्मृति के अंदर से कई बातें निकल आनी है, मैं उनको ऑन करता हूं। अब मैं करूं तो करूं क्या? उसने बड़ी टेक्निक के साथ खुद ही ये बोल दिया। कहता है हाँ, हाउएवर, ये देखो, हाउएवर फॉर enhancement of our viewers knowledge I am willing to discuss। लो, I am willing to discuss। अपनी तरफ से बड़ा बनाया दयालु। I am willing to discuss on पुरानाज। लेकिन अब इसने अगला पता खेलना था। अगला पता जो खेलना था कि मैं क्यों विलिंग हूं पुरानाज पर बात करने के लिए, ये सुना जरा। बट लेकिन मेरी शर्त है कि I would then want you to give me, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे दे दो the list of questions that you want to raise on Puranas in the debate। अली भाई जी जबरदस्त। कहता है मुझे पहले से सवाल लिस्ट बनाकर दे दो जो तुमने डिबेट में पूछने हैं। यार अली भाई, यार ये डिबेटर है,
ये वाकई इंसान है? नहीं है। कुछ शक है? कहते हैं डिबेट करने के जो सवालात की लिस्ट है मुझे पहले ही दे दो डिबेट से। ओए, इसकी डिग्रियां चेक करवाओ यार, इसकी डिग्रियां सर्टिफाई करवाओ यार, जो इसके आसपास बैठे होते हो। पक्का करो कि ये एक नंबर का हरामी है। कहीं ये ना हो कि ये खोती स्कूल के अंदर, टाट के स्कूलों के अंदर और गवर्नमेंट के स्कूलों के अंदर मास्टर जी को चुम्मी दे के लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस पूछता हो। क्योंकि ये अकेला इकलौता स्टूडेंट था जो संडे को भी स्कूल आता था। तो मुझे इस पर शक है कि मास्टर जी इसको एक्स्ट्रा ट्यूनिंग दिया करते थे और ये मास्टर जी को चुम्मियां और पपियां देकर क्वेश्चन पेपर लीक करवाया करता था। इसकी डिग्रियां चेक करो, अगर इसके पास कोई है भी तो। पहली बात तो मुझे ये भी शक है कि नहीं, मगर अगर कोई है तो उसको चेक करो। ये जो 7 चपड़गंजू बैठे होते हैं, शर्म नहीं आती क्या? ये पढ़कर शर्म नहीं आती? ये पढ़कर ये जुमला। और जो 7 चैंपियन बैठे होते हैं, ये सत्यारथ प्रकाश के चैंपियन, शर्म नहीं आती ये बात लिखते हुए इनको? ये तप्पड़ है तुम्हारा मुसलमानों का सामना करने का। बेगैरतो, बेशर्मो, रोंदुओ, छिछोरो, जेब कतरो। कहता जी पेपर आउट कर दो। तो डिबेट मेरे कद्दू से करनी है तूने? किस पर करनी है डिबेट? बाबा जी के ठुल्लू के साथ? खोती का पुत्र। आगे, अपार्ट फ्रॉम डिबेट, चेक करो जरा। अब अगला सुनना है। पहले बात क्या हुई थी कि जी सेपरेट एक न्यूट्रल चैनल है, चैनल खुद का है। ऐसा हरामी है, चैनल खुद का है। अच्छा, मैं आपको एक स्टार्ट में बात बताऊं। ये जो इसने हीटेड एक्स मुस्लिम डिबेट, ये जो ईमेल रखी थी ना, ये आया इसी नियत के साथ था कि एक्स मुस्लिम्स को इसने ब्रांड बनता हुआ देखा। इसको लगा कि अगर इनके साथ जुड़ूंगा ना तो ये काम कर लूंगा। इसने स्टार्ट में ये प्लान किया था कि मैं इनकी डिबेट्स चलाकर चैनल पर अपनी कमाई कर लूंगा। मगर जब इसने देखा कि यार यहां पर तो बड़ी तादाद हिंदुओं की है, क्यों ना अगर मैं हिंदू बनकर सामने आऊं, वेदों का खैर खा, सूरमार, शूरवीर, बलवान, बाहुबली, वेद वेत्ता, विद्वान बनकर सामने आऊंगा, तो यार अगर देखो, उसने देखा मैं सनातनी मूर्ख हो, उसने आपको देखा, सबको नहीं कह रहा इस्लामोफोबिक जैन, उसने देखा सनातनी मूर्ख अगर नॉन सनातनी इसको इतना पैसा दे रहा है तो मैं तो फिर सनातनी हूं, मुझे तो डबल देना चाहिए। ये थी इसकी टेक्निक। इसको समझ आ गई? ऑब्वियसली समझ आ गई। अच्छा, apart from debaters corner stream would run parallelly on heated debate। लो जी, आ गया औकात पे। कहता है तीसरा मेरा सजेशन ये है कि जब इस न्यूट्रल चैनल पर डिबेट चल रही हो तो मेरे चैनल पर भी पैरेलल चलेगी। पता इसने ये शर्त क्यों रखी? इसको पता था कि सैम भाई अपनी एक्टिविटीज को शट डाउन कर चुके हुए हैं सोशल मीडिया पर चैनल वाइज। वैसे तो एक्टिव हैं, आ जा रहे हैं, मगर इसको पता था कि सैम भाई जो हैं वो अपनी इन एक्टिविटीज को खत्म कर चुके हुए हैं चैनल के एतबार से। इसने यहां पर अपना ट्रिक खेला कि मैं ये कह देता हूं कि ये डिबेट पैरेलली मेरे चैनल, हालांकि ये भी इसका चैनल था, ये डिबेटर कॉर्नर, ये भी इसी का चैनल है, इसी यही ऑन करता है। तो इसने कहा मैं पैरेलल चलाऊंगा हीटेड डिबेट पे, जबकि बात होगी थी डिबेट सिर्फ यहां पर होगी। अब हुआ क्या, अब चेक करना आप। इसको पता था कि सैम के पास तो दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि सैम तो अपना चैनल खत्म कर चुका है। तो सैम मुझे ये कह ही नहीं सकता कि ये पैरेलल कहां चलाऊं। सैम के पास तो पैरेलल चलाने की जगह ही नहीं है, वो तो चैनल बंद कर चुका हुआ है। तो चलो मैं पता खेलता हूं, मैं ये कह दूं
कि सैम देखो डिबेटर कॉर्नर पर तो चलेगी मगर मेरे चैनल पर भी चलेगी, हाँ, टू अवॉइड वीडियो मैनिपुलेशन। वेरी गुड। क्या वीडियो मैनिपुलेशन जी? कि अगर सिर्फ वहीं पर चली तो ये ना हो तुम बाद में चेंज कर लो, फलाना कर दो, तो पैरेलल वहां पर चल जाएगी। वजह, जब ऊपर शर्त लगाई जा रही है कि दोनों के पास राइट है रिटर्न के अंदर, तू ड्रामेबाजी क्यों कर रहा है? अब देखना, अब हाय हाय दुखती रग है, अंधा क्या मांगे दो आंखें। नो चैट्स और सुपर चैट्स। अब इसको पता था कि सैम भाई ने कहना है कि तेरी ब्लास्फेमी और तेरी बेगैरतियों और तेरे धंधे को ही तो बंद करने के लिए ये डिबेट चल रही है, तो इसने फटाफट आगे ना अपनी तरफ से फिरकी घुमाई। कहता है नो चैट्स और सुपर चैट्स फ्रॉम माय चैनल वुड बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। ल तेरे चैनल पे होना ही नहीं है, तूने खुद बोला था। ये देख लो जी, सुन लो, दोबारा सुन लें। बढ़त तो इसने ये मारी थी, ये दोबारा सुने, ये सुने। अब ये चैनल मेरा मोनेटाइज्ड भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हमें पैसे भी नहीं मिलते। अगर मोमिनों को ये रहता है कि हम लोग पैसे कमाते हैं उनसे डिबेट करके, तो ऐसा नहीं है। अगर आप टाइम डिबेट करना चाहते हैं तो आप इस पे आ जाइए, आपको जितना अवसर मिलेगा उतना ही अवसर हमको मिलेगा। लेकिन ये है कि ये सैम स्लोन जो है, लोग की हिम्मत नहीं होती अली भैया। ठीक है जी, आपने सुन लिया, ये मेरा चैनल है, इस पर आ जाएं, इस पर आकर बात हो जाएगी। मगर देखें, यहां पर एक हरामी पंथी, उस कंजर क्यूट गर्ल ने भी यही हरकत की थी, यहां पर आकर भड़क मार गया मेरे पास आकर, चैनल तुम्हारा, दिन तुम्हारा, टाइम तुम्हारा, मॉडरेटर तुम्हारा, तरतीब तुम्हारी, स्पीकर तुम्हारा, फलाना तुम्हारा, बस टॉपिक मेरा। ऐसे भड़क मार के गया, तुम्हारा तुम्हारा तुम्हारा। और जब दिन आया, एक्चुअली ये मेरे चैनल पे भी पैरेलल चलेगा। क्यों? उतर गया रात की उतर गई, होश आ गई दिन में, दुकान की फिक्र पड़ गई। रात को तू ताजमहल का भी सौदा कर रहा था, कुतुब मीनार भी बेच रहा था, सुबह उठ के होश आ गई कि अगले चांटे मारेंगे, कुतुब मीनार के पास नजर भी आया तो होश आ गई सुबह। हाँ, इसको भी आ गई होश। जब डिबेट का चैनल एक्सेप्ट हो गया, होश आ गई, पता चल गया तो काम तो खराब हो गया है, मेरा धंधा किधर जाएगा? अब नो चैट्स और सुपर चैट्स फ्रॉम माय चैनल वुड बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, वी बोथ वुड एनकरेज आवर व्यूअर्स टू फोकस ऑन द डिबेट। एनकरेज, कहता जी हम दोनों कहते रहेंगे, व्यूअर्स ध्यान रखें। हाँ वेरी गुड, चैट बंद कर देना। क्यों ब्लास्फेमी करवानी है? सुपर चैट क्यों लेनी है? क्यों? पैसा इकट्ठा करना है। अब आगे, मॉडरेटर्स शुड बी moderator should be a decent and impartial human. ये इसने क्यों लगाई थी, आपको क्या लगता है? इसकी मोरी के बाईं साइड वाली नस फड़कना शुरू हो गई थी। इसको पता चल गया था कि मॉडरेटर कोई आ गया तो काम खराब हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा। मैं करूंगा क्या? रजिया गुंडों में फंस गई, यक न शुद्ध दो शुद्ध। तो साफ पता चल रहा है, एक्सेप्टेबल फॉर बोथ दी साइड्स। तूने बोला था मॉडरेटर आपका होगा, ये कहां से आ गया कि एक्सेप्टेबल फॉर बोथ साइड्स? फिर तो तेरा भी हुआ। उसको राइट ये था कि मॉडरेटर उसका होगा, ये कहां से आ गया एक्सेप्टेबल फॉर बोथ साइड्स? चैनल तेरी मर्जी का, टॉपिक तेरी पसंद का, और मॉडरेटर भी तेरी पसंद का। फट गई, चौक चौराहे के अंदर फट गई। अब अगली, all that being addressed, I want to appreciate your initiative towards building a better community. ये तो उसको भी सिखा, ये उनको भी सिखा, better community. My foot your intentions, I know very well.
वेयर डिसेंट डिबेट्स कैन बी हेल्ड। हाँ, सिर्फ तुम लोग भौंको, जहां मुसलमान जवाबी तौर पर बात करे उसको अंदर डाल दो। यही चाहते हैं ना तू, बेटर कम्युनिटी। आई होप दिस कंटिन्यूज। थैंक्स एंड रिगार्ड्स, राक्षसा बाबा की संतान, हीटेड पिछवाड़ा। अच्छा जी, अब 28 जनवरी को सैम स्टलन भाई की तरफ से जवाब जाता है हीटेड पिछवाड़े को। अब आपने देखना। ग्रीटिंग्स राक्षसा बाबा की संतान, एप्रिशिएट योर डिसेंट रिस्पॉन्स। उन्होंने कहा बात तूने अच्छे से की है, थैंक यू, धन्यवाद। फॉलोइंग इज माई रिस्पॉन्स टू दोज फ्यू पॉइंट्स ऑफ डिसएग्रीमेंट कंसर्न बाय यू। उन्होंने कहा जो तूने ऊपर पॉइंट रखे हैं ना, उन पर अब मेरा कंसर्न, यानी जो मेरा रिस्पॉन्स है वो क्या है तेरे कंसर्न के ऊपर। हाँ, या सिंस आई हैव टेकन अ स्टेप of trust towards you by agreeing to consider and come on your second channel, Debaters Corner. सैम भाई ने कहा क्योंकि अब मैं तुझ पर ट्रस्ट विश्वास किया है और तेरे ही दूसरे चैनल पर आ रहा हूं डिबेट के लिए, और मैं स्वीकार करता हूं और कंसीडर करता हूं तेरे सेकंड चैनल को टू बी आ न्यूट्रल चैनल, कि वो तू अगर बोल रहा है तो न्यूट्रल चैनल ही होगा, गो के है तो तेरा ही, तो मैं मानता हूं न्यूट्रल ही होगा। इट वुड बी इक्वली अप्रिशिएटेड, वो कहते हैं कि ये फिर बराबरी की सतह पर ये इसका सम्मान किया जाएगा कि इफ यू टू ट्रस्ट मी, कि तू भी मुझ पर विश्वास कर, एंड प्रोवाइड एक्सेस ऑफ इट्स स्ट्रीमयार्ड टू मी एंड माय मॉडरेटर ओनली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिबेट। उन्होंने कहा कि फिर मैं अगर ट्रस्ट करके तेरे चैनल पर आ रहा हूं, तू इतना नहीं कर सकता कि हम पर ट्रस्ट करे फॉर गुड जेस्चर। और स्ट्रीमयार्ड का एक्सेस मांगा था, मैंने आपको पहले भी बताया। यकीन करें, इसकी दीदी का नंबर नहीं मांगा सैम भाई ने, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं गारंटी देता हूं, नहीं मांगा। स्ट्रीमयार्ड का एक्सेस मांगा है, ऊसा चढ़ गया उसे। फॉर इट टू होल्ड फेयर ऑन ग्राउंड्स, सैम भाई कहता है मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि दोनों बराबरी की सतह पर बात कर सकें, दोनों स्पीकर्स के पास और मॉडरेटर के पास इक्वली स्ट्रीमयार्ड का एक्सेस होगा। तो ये न्यूट्रलिटी, ये जेन्युइन होती है, जेन्युइन न्यूट्रलिटी ये है। अब सैम भाई कहता है द डिबेट शैल ओनली बी ऑफ अबाउट 2 hours or so, 2 घंटे की होगी। आफ्टर विच यू कैन चेंज योर स्ट्रीमयार्ड आईडीज पासवर्ड। नहीं चेंज करना पड़ता सैम भाई, पासवर्ड वगैरह चेंज करना ही नहीं पड़ता। लॉगिन है, एक बार लॉगिन हो गया आप लॉग आउट करवा दो। दूसरी डिवाइसेस, स्ट्रीमयार्ड के पास एक्सेस होता है कि आप दूसरी डिवाइसेस को लॉग आउट करवा सकते हो, ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाता, आईडी पासवर्ड को देना ही नहीं पड़ता। वो ओटीपी होता है जो दोबारा वो लाख बार भी आपकी ईमेल डालेगा उसको एक्सेस नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब अगला कंसर्न नंबर 2, आफ्टर द डिबेट इज ओवर यू मे रन द डिबेट ऑन योर हिटेड पिछवाड़ा चैनल। सैम भाई ने कहा कि तू पैरेलल क्यों चलाना चाह रहा है, उधर चला, वही तो न्यूट्रल चैनल था, तू अपने चैनल पर चला रहा है धंधा करने के लिए। बहुत गुड मूव थी सैम भाई की टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर, और फेयर मूव थी क्योंकि इसने खुद कहा है, मैंने आपको सुना दिया है। अच्छा, there is no issue in that, however while the debate is on it shall already be running on your debaters corner। तो सैम भाई कह रहे हैं वो भी तेरा ही चैनल है जहां पे मैं डिबेट करने आ रहा हूं, तू हिटेड पिछवाड़ा पे क्यों चलाना चाह रहा है। सो रनिंग द डिबेट पैरेलली ऑन बोथ योर चैनल इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस द न्यूट्रल चैनल इज ऑलरेडी योर चैनल। ठीक हो गया जी। तीसरी चीज, the theme of debate is on your belief in Sanatan Dharma versus my belief of Islam। अब ये वो पॉइंट है जो बुक से एपिस्टेमोलॉजिकली डिस्कस, ब्रह्म सूत्र, उपनिषद, ये वो सारी चीजें डिस्कस। सिंस ऑन वेरियस स्ट्रीम्स यू हैव क्लेम्ड योर बिलीफ इंक्लूड्स आइडल वर्शिप, बिलीफ इन स्मृतिज, पुराणाज, रामायण, महाभारत टू बी ट्रू अलॉन्ग विद बिलीफ इन अद्वैता वेदांता। सैम भाई इसको अंदर से बाहर तक खोल चुके हुए थे, उनको पता था अपनी स्ट्रीम में सनातन धर्म की सुपरमेसी करने के लिए भरमबाजी करते हुए कह दिया। अब कैसे सिद्ध करेगा इन शास्त्रों को, बोल चुका है वाल्मीकि रामायण महाभारत मनुस्मृति ये वो चीजों के बारे में बड़ी बढ़के मार चुका हुआ है, अब झूठ कैसे बोलेगा। सैम भाई ने तो रिकॉर्ड करके रखी होंगी चीजें। द सेम हैज देयरफॉर बीन टेकन एंड कंसीडर्ड फॉर द डिबेट। तो सेम सिमिलरली इन किताबों को हम कंसीडर कर लेंगे डिबेट के लिए। सैम भाई ने बात रखी किताबों के हवाले से। चौथी, माय मॉडरेटर विल नॉट वायलेट एनी पैरामीटर ऑफ एन एकेडमिक डिबेट मॉडरेशन। मॉडरेटर तुम टेंशन न लो, तुम ये कह रहे हो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो सैम भाई ने उसको कहा तुम्हारे लिए एक्सेप्टेबल क्या, तुम्हें बताऊं, पहले मिलवाऊं मॉडरेटर, वो आ जाएगा।
पिछवाड़े को लगता है इसकी फड़कना शुरू हो गई थी. So my moderator will not violate any parameter of an academic debate. He will follow and obey every rule which we agreed upon unbiasedly. तो मॉडरेटर हर एक नियम को उसका पालन करेगा विदाउट एनी किसी से प्रभावित हुए. Hope these very simple aspects will be welcomed. अब मैं तेजी से ना इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं उसको उर्दू या हिंदी का ट्रांसलेट करता हूं कि मैं आशा करता हूं कि ये बड़ी सीधी सी जो कंडीशंस हैं ये तुम कबूल करोगे और हम दोनों उसको एक्सेप्ट करेंगे ताकि हम एक बढ़ सकें एक हेल्दी डिबेट की तरफ और एक ट्रस्टवर्दी एकेडमिक डायलॉग की तरफ हम बढ़ सकें जो हम दोनों के दरमियान होने जा रही हैं और इवन दो फेथ्स के दरमियान ये फ्यूचर में जो भी होंगी एक पॉजिटिव जेस्चर जाएगा. थैंक्स एंड रिगार्ड्स. हीटेड पिछवाड़ा ने आगे जनाब रिप्लाई किया है, इसको सुनना है. बहुत इंपॉर्टेंट ईमेल शुरू होने लगे हैं, बड़ा मजा आने लगा है, तो ये जरा सुन लें. हेलो सैम, थैंक्स फॉर द रिप्लाई बट नो आई एम एक्सट्रीमली छोरी. छैम, आई एम एक्सट्रीमली क्षमा. आई कैन नॉट शेयर द StreamYard एक्सेस विद एनीवन. वही लड़कियों वाले नखरे, देखकर डिलीट कर देना, प्लीज किसी को फॉरवर्ड ना करना. लो, I cannot share the StreamYard access with anyone. And I would need clarification on the exact points. Oh. फट गई. सैम स्टलन, प्लीज पेपर लीक कर दें, अपने क्वेश्चंस मुझे बता दें ताकि हमें पता तो चले कि हम डिबेट में तैयारी क्या करें. पेपर पहले से लीक करें, ये लिखा हुआ है. अब पता खेला. फॉर एग्जाम्पल, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और माता सीता जी एज ऑफ मैरिज, इस तरह का कोई टॉपिक होगा. टॉपिक तो सैम भाई ने उधर बोल दिया था और ऊपर भी लिख दिया था, इमोरलिटीज इन सनातन धर्म वर्सेस इस्लाम. यानी डज क्या था यार, इज देयर एनी इमोरलिटीज इन इस्लाम वर्सेस सनातन धर्म. ठीक है, ये टॉपिक रखा था, ऑब्वियसली ओपन टॉपिक है, मगर इमोरलिटीज एक स्पेसिफिक टर्म है जो टॉपिक को दर्शाती है, उसको बेस बनाकर चल लेंगे. अच्छा, और ये तो वैसे भी कह रहा था कि इस्लाम में बड़े जनाब मैंने निकाल लिए हैं कीड़े, बड़ी हदीसें मैंने याद. कहता है जी मैंने जनाब फलानी वेबसाइट घोल के पी ली है. बेटा निकल गई है नीचे से, वो जो तूने पी थी ना वो निकल गई है, टिकी नहीं, तुझे हजम नहीं हुई, और निकल गई है. हाँ, बट नो, ये आगे उसने कह दिया, कहते हैं अगर हम ये नहीं करेंगे तो इट्स जस्ट बी अ ट्रोलिंग मैच एंड नन ऑफ अस वुड बी एबल टू क्लैरिफाई एनीथिंग. वो कहता है अगर तुम मुझे पेपर आउट नहीं करोगे तो मैं कैसे क्लियरिफाई करूंगा चीजें, ये तो फिर एक ट्रोलिंग मैच हो जाएगा. वेरी गुड, पेपर आउट कर दें. हैं, आई कैन एग्री अपॉन योर सजेशन ऑफ नॉट रनिंग द स्ट्रीम पैरेलली. फिर मान गया कुछ ना, उसको ये था एक शर्त मान जाता हूं ताकि जो ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना कि कोई के सिलेबस आउट कर दो, मुझे पहले से पता हो, क्योंकि ये एक नंबर का निकटू है. मैं आपको सही बताऊं, निकटू. इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं. जिस किसी ने मेरा प्रोग्राम देखा है क्वेश्चन आंसर सेशन, एक मिनट जरा मैं रिकमेंड करता हूं, आपको इसके निकटू होने का पता आपको लग जाएगा उसमें. ये भी रिसेंटली मैंने किया ना यार, रिसेंटली किया. ये मैं आपको बताता हूं, वो स्ट्रीम जिसने नहीं देखी ना वो देख ले, जिन्होंने देखी उनको पता होगा. वो स्ट्रीम है, उस स्ट्रीम के टाइटल पे क्वेश्चन आंसर सेशन एपिसोड 41, 2 हफ्ते पहले, और उसका ऊपर आपके टाइटल लिखा होगा इंपॉर्टेंट रिएक्शन सेगमेंट, डिबेट ऑन राम जन्मभूमि. वो वीडियो ना आप स्टार्ट के 2 घंटे देख लो, 2-3 घंटे. जिन्होंने देखी है ना उनको पता चल जाएगा कि ये डिबेटर है, ये काबिल ही नहीं है डिबेट करने के. उस पर मैंने ठीक ठाक इसको पांजा लगा के ना एक्सप्लेन किया. इस बंदे को ये तक नहीं पता था कि रेफरेंस कहां से लाऊं. आर्टिकल शो कर रहा था, क्लेम करता था स्कंद पुराण वाल्मीकि रामायण, रेफरेंस नहीं था. पीछे लोगों ने बोल, और ये उस वक्त लाइव चला रहा था, दावा वाइज की वो डिबेट चला रहा था अपने चैनल पे लाइव,
और लाइव चलाते हुए कमेंट के अंदर लोग इसको कह रहे थे स्कंद पुराण, स्कंद पुराण, स्कंद पुराण, वाल्मीकि रामायण प्लीज। पिछवाड़े तैयारी नहीं थी तो क्यों गया रे, अंडरवियर नहीं पहना था तो क्यों गया। नीचे लोगों ने शोर डाल दिया, इसकी गंदी वाली हुई, गंदी वाली है। तो ये याद रखें, इसको कक कंडा नहीं पता, कक कंडा। तो डिबेट करने चल पड़ा, इसलिए कहने लगा कि मुझे यार दे दो, तुम्हारी मेहरबानी, सवालों जवाब सारे क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर जितने हैं मुझे सारे बता दो, उत्तर भी तुम ही दे दो। हाँ, इसका बस नहीं चला, ये भी कह देता सैम जवाब भी तुम ही देना हमारी तरफ से। आई कैन एग्री अपॉन योर सजेशन ऑफ नॉट रनिंग द स्ट्रीम पैरेलली। वो कहता है कि मैं ठीक है ये मान लेता हूं, ताकि कुछ ये मान लो तो कुछ मेरी वो मान ले, तो मैं ठीक है पैरेलल नहीं चलाऊंगा। एंड ट्रस्ट योर चॉइस ऑफ मॉडरेटर। कहता है मॉडरेटर भी तुम्हारी मर्जी का आ जाएगा। यार आप मुझे एक चीज बताओ, चैनल पे नहीं चला रहा, मॉडरेटर इनकी मर्जी का आ गया, सैम स्टॉलन भाई की मर्जी का, तो उसके बदले पता क्या कह रहा है, उसके बदले कह रहा है मुझे क्वेश्चन पेपर आउट कर दो। यार वो ये डिबेट है या शेक्सपियर का स्केच है, और ये डिबेट है या ये कोई थिएटर है? हैं? पेपर आउट कर दे, इतनी औकात है तेरी, इतना पढ़ा है तूने? मैंने ध्यान किया है, कृपा मैंने ध्यान किया है। हाँ तू ध्यान कर ले अपना, तू निकल जा यहां से, तेरे इस ध्यान के ऊपर भी ऐसी की तैसी। होप यू एग्री टू द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कहता है पेपर आउट करना और स्ट्रीम यार्ड का एक्सेस ना देना, कहता है ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ताकि जब मर्जी निकाल सकूं बकबक करके, और पेपर पहले से ही आउट होगा तो तैयारी होगी, जब कहानी इसके हाथ से निकलने लगी ब्लास्फेमी करके निकाल दे। इसीलिए एक तो इसने एक्सेस अपने हाथ में रखा ताकि जहां इसकी फटने लगे तमाशा शुरू कर दे, और नंबर दो कहता है सवाल आउट कर दो, सवाल बाहर कर दो, रिप्लाई सून। लो जी सैम भाई ने क्या बोला, ग्रीटिंग्स राक्षसा विवाह की संतान, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, आई एम सॉरी बट योर पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ रिमूविंग द गेस्ट। अब ये बात सैम भाई पॉइंट रखने लगे हैं कि मुझे एक्सेस क्यों चाहिए, ठीक है, मुझे एक्सेस क्यों चाहिए। आई एम सॉरी बट योर पास्ट, तेरे माजी के जो तेरे पुराने मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं, तू गेस्ट को उतार देता है स्टेज से, तू उनकी आवाज को कम कर देता है, तू उनको बोलने नहीं देता, और जब वो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट रख रहे होते हैं ताकि तेरी पुंगी बजे तो तू उनको निकाल देता है। इस चीज से मुझे तेरे पे अब ट्रस्ट नहीं है। नंबर वन, हाउ फेयर वुड इट बी टू कॉल अ डिबेट न्यूट्रल वेयर, सैम भाई कहते हैं क्या ये न्यूट्रल डिबेट होगी, क्या ये न्यूट्रल चैनल होगा जहां तेरे पास तो एक्सेस होगा, फुल एक्सेस, वेयर एज द अदर स्पीकर एंड द मॉडरेटर हैज नन ऑफ दैट। ये कौन सी प्रॉपर डिबेट है जिसमें जनाब आप अपने पास तो एक्सेस रखा हुआ है, दूसरे बंदे को एक्सेस ही नहीं दे रहे? ये न्यूट्रल है? इस चैनल को तो न्यूट्रल कहता है। द थीम ऑफ डिबेट। अब सैम भाई यहां पर दूसरी चीज का जवाब देने लगे हैं कि तू क्वेश्चन पेपर आउट करने की बात क्यों कर रहा है, तुझे क्या टेंशन पड़ी है, टॉपिक सिंपल है। द थीम ऑफ डिबेट इज प्रीटी सिंपल, बात सीधी सी है, तेरा धर्म वर्सेस मेरा धर्म, सिंस ऑन वेरियस स्ट्रीम, वही बात की है, मूर्ति पूजा, स्मृति में तेरा बिलीव, रामायणा भारत वेदांता। आमिर भाई तो लोगो भी लगा दिए, लोगो जी, अच्छा वो लोगो चला गया मेरा, सॉरी जी, आई एम सॉरी जी आई एम सॉरी। आवाज तो नहीं कटी गई भाई? थैंक यू। कटी थी 1-2 सेकंड के लिए। अच्छा सॉरी, ठीक है। तो ये शास्त्र हैं, इन्हीं शास्त्रों को मैं तेजी से लेकर चलता हूं, ये शास्त्र हैं, इन शास्त्रों के मुताबिक डिबेट हो जाएगी। आई एम श्योर यू अप्रिशिएट द फैक्ट दैट नीदर सनातन धर्म इज रिस्ट्रिक्टेड। अब देखे सैम भाई ने इस चीज का जवाब दिया है कि इसने बड़ी चालाकी के साथ ये कहा कि देखो जैसे माता सीता जी और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की एज के हवाले से इशू है, इस तरह का कोई टॉपिक रखो, इसने ये कहा। तो सैम भाई ने कहा ये बात याद रखो कि सनातन धर्म माता सीता तक रिस्ट्रिक्ट सीमित नहीं है, और ना इस्लाम सीमित है हजरत आयशा तक रज़ियल्लाहु अन्हा, सीमित नहीं है।
ये दो पर्सनैलिटीज हैं। सीता माता जी का सम्मान है सनातन धर्म में, एक व्यक्ति थी